जब कोई क्वेश्चन हमको गिवन होता है तो एक क्वेश्चन को देखते ही, उसका डायग्राम देखते ही हमारे माइंड में ऐसा आ जाता है कि अ, ऐसा कुछ पूछा गया होगा कि जो हमने पढ़ा होता है, जब वही एग्जामिनेशन में पूछा होता है तो अपन लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, डायग्राम से अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या पूछा गया और क्या जवाब होगा। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन वही होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इन द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म इज ट्रू फॉर VAC। मतलब यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। द आउटपुट अक्रॉस A एंड C, मतलब आपको यहाँ पे डायोड के अक्रॉस आउटपुट पूछा गया है। ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जैसा कि डायग्राम से दिख रहा है। अगर मैं इसके फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूँ तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल पर पॉइंट, ये हाई और ये लो पर होने से जो डायोड का P जंक्शन है वो हाई से जुड़ा हुआ है और N इधर लो से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बैस में हो गया। जब ये फॉरवर्ड बैस में होगा तो यहाँ से मान लीजिए करंट निकलेगी, ये करंट को रास्ता देगा और आउटपुट में अपन को करंट इस लोड रेजिस्टेंस पे मेरे को आउटपुट मिलेगा। तो लोड रेजिस्टेंस का आउटपुट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ऐसा आउटपुट मिला। कहने का मतलब हुआ कि मेरा ये जो साइकिल था, हाफ साइकिल, वो मुझे इधर आउटपुट में मिल गया। ठीक है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूँ तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, तो ये अपना जो डायोड है रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा और करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब करंट फ्लो नहीं होगी, और मैं बात कर रहा हूँ इस वाले साइकिल की, नेक्स्ट हाफ साइकिल का मतलब ये वाला एक्टिवेटेड हो गया। तो मैंने देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में तो इसमें करंट मुझे यहाँ पर मिल गई थी RL पर, लेकिन इस नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर मेरे को यहाँ पे कोई करंट नहीं मिली, नथिंग, कोई वोल्टेज नहीं मिला मुझे आउटपुट के अंदर। तो मैंने कहा कि जो मेरा साइकिल है वो वेस्ट हो गया, और इसलिए मैंने इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला, क्योंकि मेरे को आधा साइकिल तो आउटपुट में मिल रहा था लेकिन आधा साइकिल नहीं मिल रहा था। इसको सोचकर कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिल गया और नेक्स्ट साइकिल में आउटपुट नहीं मिला, और हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो खास बात है क्वेश्चन में वो ये देखने वाली है कि आपसे ये नहीं पूछा कि इस रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इस डायोड पर कितना ड्रॉप होगा। तो एक चीज देखिएगा, जब ड्रॉप हमको इस रेजिस्टेंस में मिल गया, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, जब मेरे को यहाँ पर ड्रॉप मिल गया तो फिर डायोड पे जो ड्रॉप है वो जीरो हो गया एक तरीके से। अगर मैं डायोड के ड्रॉप की बात करूं तो ये तो इसका ड्रॉप है, पर डायोड का ड्रॉप जीरो है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आप मान के चलिए कि डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। और अगर स्मॉल रेजिस्टेंस होगा तो स्मॉल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा, V इज टू आई इंटू आर। आर बहुत कम है तो उस पर ड्रॉप नहीं के बराबर होता है। तो मैं अगर डायोड के ड्रॉप की बात करूं तो डायोड पे ड्रॉप नहीं के बराबर था। RL पे ड्रॉप ये है, लेकिन डायोड पे ड्रॉप नहीं के बराबर है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है या फिर ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और जब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूँ तो रिवर्स बायस में हो गया, तो यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं मिला मुझे लोड रेजिस्टेंस पर। लोड रेजिस्टेंस पर देयर इज नो ड्रॉप। लेकिन जब इस पे ड्रॉप नहीं हुआ तो वो ड्रॉप किस पे होगा, डायोड पे ड्रॉप होगा। ओके, क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है, हालांकि करंट बहुत कम है, लेकिन ये ड्रॉप इस पर हो जाता है। उसका मतलब हुआ कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टेंस पे इतना ड्रॉप, डायोड पे कोई ड्रॉप नहीं। और उससे अगले साइकिल में, नेगेटिव साइकिल की जब मैं बात करता हूँ, लोड रेजिस्टेंस पे कोई आउटपुट का ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, लेकिन सारा ड्रॉप डायोड पे हो गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। हाँ, अगर आपको लोड रेजिस्टेंस पे ड्रॉप पूछता तो आप सही आंसर लगाते 2। तो 2 आपका आंसर सही होता अगर RL पे ड्रॉप पूछा जाता, लेकिन पूछा गया है डायोड पर। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ओके, ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, अपनी गलतियां सुधारने के लिए जुड़े रहिए आप APG की दुनिया पर।